Assalamualaikum. We were doing DC motor. जो हमारा पिछला टॉपिक था that was DC motor and we were discussing about the rotation of the coil. हमने पिछली क्लास में यहाँ लाके छोड़ा था कि जो मोटर की कॉइल होती है वो कंप्लीट रोटेट नहीं कर पाती, वो आधे साइकिल के बाद वापस आ जाती है। और ये मोटर में एक मेजर इशू था जब मोटर वाज डिजाइन। देयर वर टू इश्यूज, इनकम्प्लीट रोटेशन और दूसरा मसला था वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स टैंगल्ड। ये दो इश्यूज थे मोटर के डिजाइन में। हमारा आज का पहला कॉन्सेप्ट, टू ऑब्टेन अ कंटिन्यूअस रोटेशन ऑफ द कॉइल स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर इज यूज। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट फॉर टुडे। आप इसको कॉपी करिएगा। ठीक है, अब हम आज का पहला कॉन्सेप्ट रख रहे हैं कि हम चाहते हैं कि कॉइल कंटिन्यूस रोटेट करे। उसके लिए हमने लगाया स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। इसकी अपीयरेंस देखो, ये ऐसा होता है देखने में, इसमें गैप होता है यहाँ पर और यहाँ पर। इट्स अ ब्रोकन रिंग। इट इज कॉल्ड स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। ये हम इसके नीचे लगा देते हैं मोटर कॉइल में। अब ये जो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर लगा हुआ है, देखो ये वाला स्प्लिटिंग कम्यूटेटर जो लगा हुआ है, उससे क्या होता है कि जब कॉइल घूमती है तो इस वाली पोजीशन में, ये वाली जो पोजीशन है, इसमें करंट कॉइल के अंदर जाता है। लेकिन जब यहाँ पर ये ऐसे घूमकर इधर गैप में आ जाता है, व्हेन देयर इज अ गैप, तो फिर
इसमें करंट फ्लो नहीं करता। यानी स्प्लिटिंग कम्यूटेटर जो है, जैसे आप घर में घुसते हैं और आप ताले में चाबी घुमाते हैं ना, उस तरह घूमता है इसके अंदर। लेकिन ये जब घूमता है तो इसका एक हिस्सा तो कंप्लीट है, ऊपर वाला, ये जब टच करता है तो करंट फ्लो करता है, और जब नीचे वाला टच करता है जिसमें गैप है तो करंट फ्लो नहीं करता। तो आधे साइकिल में करंट फ्लो करता है, देखो ऊपर वाला, और आधे साइकिल में करंट ऑफ हो जाता है, नीचे वाला। या बोर्ड पे देखिएगा, इसको कहते हैं स्प्लिटरिंग कम्यूटेटर। इसमें गैप है, देखो यहां पर तुम्हें नजर आ रहा है गैप है। देखो ये स्प्लिटरिंग कम्यूटेटर है। मैं इसकी एनिमेशन आपको दिखाता हूं, गौर से देखिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। ये स्प्लिटरिंग कम्यूटेटर है, इसमें आप देखिए गैप आता है, जब गैप आता है तो करंट रुक जाता है, फिर करंट चलता है, फिर करंट रुक जाता है, तो करंट रिवर्स, तो जो कॉइल है वो अपने आप को रिवर्स नहीं करती। देखो और से देखना। In this simple electric motor, a current passes through a coil in a magnetic field. This forces the left side of the coil upwards and the coil rotates. When the coil is vertical, the current shuts off for a second. The current is reapplied and the other side of the coil moves upwards. This is the simplest model of how electricity creates mechanical energy. In this simple electric motor, a current passes through a coil in a magnetic field. This forces the left side of the coil upwards and the coil rotates. When the coil is vertical, the current shuts off for a second. The current is reapplied and the other side of the coil moves upwards. This is the simplest model of how electricity creates mechanical energy. This is how a DC motor, this is how splittering commutator works. Splitting commutator जो है उसका मेन आइडिया ये होता है, मेन आइडिया ये होता है स्प्लिटिंग कम्यूटेटर का, कि स्प्लिटिंग कम्यूटेटर आधे साइकिल के बाद करंट को रोक लेता है और आधे साइकिल में चलने देता है। इस तरह वो जो कॉइल रिवर्स हो रही थी, वापस आ रही थी, वो नहीं आती। लिखिएगा, आपने जो अभी लिखा था वो ये था, लिखिएगा दिस अरेंजमेंट
लिखिएगा दिस arrangement stops this arrangement stops the current after every half cycle this arrangement stops the current after every half cycle आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। अब इसका इस पूरे मेथड का एक और फायदा भी होता है, ये कॉइल घूमती रहती है और तारें टेंगल नहीं होती, वरना कोई चीज अगर घूम रही हो और तुमने उसके साथ वायर लगाई हो तो उससे तो वायर टेंगल आउट कर जाती है। इसमें ये एडवांटेज है कि ये अरेंजमेंट जो है, जैसे आपने कभी सीलिंग फैन देखा होगा, तो उसमें ये अरेंजमेंट डायनामिक है और इससे क्या होता है कि तारें टेंगल अप नहीं होती। तो नीचे लिखिएगा दिस इज अ डायनेमिक अरेंजमेंट this is a dynamic arrangement wires do not get tangled wires don't get tangled as the coil rotates. So this is our first concept for today, the concept of split ring commutator. ये वाली जो स्क्रीन है ये कॉपी कर लीजिएगा, ये वाली पूरी डायग्राम कॉपी करिएगा।
there are two possible positions. In the above position, you can see in the above position, current is going in the coil. In the lower position, current has stopped. अब स्प्लिटिंग कम्यूटेटर लगाने से, ये बहुत पेपर में आता है और इसका जिक्र बहुत आता है, स्प्लिटिंग कम्यूटेटर लगाने से दो बड़ी चेंजेस आ जाती हैं। एक है कंटिन्यूस रोटेशन ऑफ कॉइल और दूसरा है डायनामिक कांटेक्ट। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। तो वो जो मसला था कि कॉइल आधा साइकिल करके वापस फ्लिप हो जाती थी, दैट प्रॉब्लम इज नाउ रिजॉल्व. नाउ द कॉइल इज एबल टू रोटेट कंटिन्यूअसली. देखिए, the coil is rotating in one direction and the sketch is coming to be in positive direction. तो जो कॉइल है वो इस तरह रोटेट करती है एक ही डायरेक्शन में. अब आपको ये वाला जो स्केच है ये कॉपी करना है. अब ये जो मोमेंट का टॉपिक है इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. मोमेंट हो या टॉर्क हो, बेसिकली इसका फॉर्मूला होता था मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. देखो, मोमेंट का यहाँ टॉपिक आया क्यों? क्योंकि कॉइल रोटेट कर रही है. मोमेंट का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू एफ इंटू डी और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर. एंगल 90 डिग्री है यहाँ पर. ये मैं रिकॉल कर रहा हूं क्योंकि ये क्लास 10th का टॉपिक है वैसे तो मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी.
अब देखो जैसे ये एग्जांपल है, अब ये मोटर की कॉइल है, एक तरफ फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, इधर भी फोर्स लग रही है 10 न्यूटन। जब दो फोर्सेस मिलकर कोई चीज घुमाती हैं तो उसको कहते हैं टॉर्क। डिस्टेंस जो है वो 5 है, उसको मैंने हाफ करके यूज किया, तो जो मोमेंट होगा वो दोनों तरफ से निकलेगा और फिर आप उसको कंबाइन कर दें, मतलब डबल कर दें। मोटर में, मोटर की कॉइल में एक मोमेंट नहीं होता, दो होते हैं, तभी हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं टॉर्क। इस तरह पेपर में कॉइल के ऊपर सवाल आ सकता है, आया भी है। जब आप कॉइल को, जब हम फोर्स को परपेंडिकुलर लेते हैं तो मोमेंट मैक्सिमम होता है, जब कॉइल ऐसे परपेंडिकुलर होती है तो मोमेंट जीरो हो जाता है। बाकी किसी और पोजीशन पर जो मोमेंट होता है वो सिंपली F इंटू डी होता है। चलो अब हेडिंग डालो, साइड हेडिंग डालो, एनर्जी लॉसेस इन अ मोटर। एनर्जी लॉसेस इन अ मोटर, बड़े जो लॉसेस हैं उसमें हीट है और साउंड है। रीजन तो वही फ्रिक्शन होती है और सर्किट की रेजिस्टेंस होती है जिससे ये पैदा होते हैं। हीट के दोनों रीजन होते हैं। तो अब लिखिएगा नंबर 1 हीट, नंबर 2 साउंड। जब मोटर चलती है हीट एनर्जी लॉस क्यों होता है? फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स, और दूसरा पावर लॉस। दो रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हीट एनर्जी जनरेट होती है, एक तो फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स और दूसरा पावर लॉस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब ये वाली स्क्रीन देखें, कॉपी करें। अब देखो ये मोटर का एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये पेपर में डायग्राम आई थी, और इसमें तुम अगर गौर से देखो तो तुम्हें नजर आएगा कि बीच में मोटर कॉइल है, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर है, ये वाला जो है वो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर है। यहाँ कार्बन ब्रशेस हैं, कार्बन ब्रशेस जो हैं वो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर को आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करते रहते हैं और उससे वो उससे जुड़ा हुआ तो नहीं होता लेकिन टच करता रहता है, इसको कहते हैं डायनेमिक सर्किट। चलो
अब हेडिंग डालो फैक्टर्स इफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ मोटर, ये वाली हेडिंग डालो। The moment of the forces which are causing a frame to rotate can be easily increased by increasing the magnetic field flux inside the frame. This is achieved by placing an iron core inside it. Another method which makes it possible to significantly increase the moment of a force to add more coils. As the current is flowing through each of the coils in the same direction, the forces affecting the coils can be added together. The moment of the forces which cause the rotor to turn is therefore proportional to the number of coils wound on it. The moment of the force. आपने ये एनिमेशन देखी और उसमें आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिससे मोटर की परफॉर्मेंस बदलती है। अब ये वाली स्क्रीन देखिएगा, नंबर ऑफ टर्न्स, सॉफ्ट आयरन कोर, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, अमाउंट ऑफ करंट, ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी।
if the coil is wound on an iron core, the motor effect enhances. ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर तुम कॉइल के अंदर एक आयरन का कोर रख दो, जैसे तुमने अभी एनिमेशन में देखा था, तो अगर तुम आयरन कोर रख दो तो उससे क्या होता है कि मोटर कॉइल की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आयरन जो है वो खुद मैग्नेट बन जाता है। आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, तो वो जो मोटर कॉइल है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो उससे बढ़ जाती है। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। देखो अब हेडिंग डालो, कॉमन प्रॉब्लम्स इन मोटर डिजाइन। अब जो मोटर का डिजाइन है उसमें जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है? शॉर्ट सर्किट। मोटर पे सबसे बड़ा मसला ये होता है कि मोटर के ये जो दो हाफ रिंग होते हैं, ये अगर आपस में टच कर जाएं, ये वाला और ये वाला, तो मोटर कॉइल शॉर्ट हो जाती है और इवन उसको आग भी लग सकती है। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा।
दो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं, एक होती है शॉर्ट सर्किट और दूसरी होती है नो रिस्पॉन्स। नो रिस्पॉन्स का क्या कॉन्सेप्ट है कि बाजों का जब कॉइल घूमती रहती है और आप जैसे पंखा बंद करते हैं तो पंखा एकदम से बंद नहीं होता, थोड़ी देर घूमता है। अब बाजू का जो मोटर कॉइल होती है वो ऐसी जगह पे रुकती है, अगर मोटर कॉइल इस पोजीशन पे रुके तो फिर तो टच हो रहे रिंग तो ऑन हो जाएगा, लेकिन अगर मोटर कॉइल इस पोजीशन पे रुके तो अगली मर्तबा स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि गैप है और गैप में करंट ट्रांसफर नहीं होता। तो कभी कभी ऐसा होता था कि ये लोग मोटर कॉइल ऑन करते थे ना मोटर पंखे को, तो पंखा ऑन नहीं होता था। दिस वॉज अ प्रॉब्लम एंड दिस वॉज अ प्रॉब्लम, ये शुरू के मोटर्स के साथ था। चलो अब हेडिंग डालो, दो लाइनें छोड़कर हेडिंग डालो लाउड स्पीकर। पेज बदल के ये वाली हेडिंग डाल दो। लाउड स्पीकर जो इसका नाम है, लाउड स्पीकर बेसिकली आवाज को लाउड कर देता है। अ लाउड स्पीकर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसकी हेडिंग डालिएगा, साइड हेडिंग डालिएगा, मेन हेडिंग है लाउड स्पीकर और उसमें लिखिएगा वर्किंग प्रिंसिपल, साइड हेडिंग, और ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। लाउड स्पीकर, अब देखो लाउड स्पीकर जो होते हैं वो आवाज को रीजनरेट करते हैं। लाउड स्पीकर्स का काम क्या होता है कि वो आवाज
को रीजनरेट करते हैं, आवाज को दोबारा से बनाते हैं। और तुम लोग जो लाउड स्पीकर देखते हो, जैसे फोन में होते हैं और बाकी जगहों पर होते हैं, जो लाउड स्पीकर होते हैं वो आवाज को रीजनरेट करते हैं और फिर उसको एम्पलीफाई कर देते हैं। यानी कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी जो आवाज है, जैसे आप माइक्रोफोन में बोलते हैं तो हमारी आवाज डायरेक्ट लाउड नहीं होती, बल्कि लाउड स्पीकर हमारी आवाज को पहले दोबारा से बनाते हैं और बनाकर फिर उसको लाउड करते हैं। जैसे आप किसी की नकल उतारते हैं ना साउंड ट्रैक में, ये जो कॉमेडियन हैं स्टेज पर, ये आवाज को कॉपी करते हैं और फिर आप उसको सिस्टम जो उसको लाउड करता है। दिस इज वेरी टेक्निकल कॉन्सेप्ट। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। इज है जो तुम्हें पास पेपर में मिलेगी। और ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं? ट्रांसड्यूसर बेसिकली वो डिवाइसेस होती हैं जिनमें सिग्नल को कन्वर्ट करने की एबिलिटी होती है। इन सिंपल टर्म, ट्रांसड्यूसर्स जो होते हैं वो सिग्नल की फॉर्म बदल सकते हैं। जैसे माइक्रोफोन इज अ ट्रांसड्यूसर, थर्मिस्टर इज अ ट्रांसड्यूसर, इसी तरह से एलडीआर इज अ ट्रांसड्यूसर, जो सिग्नल की ना फॉर्म बदल देते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लाउड स्पीकर इज अ ट्रांसड्यूसर विच इंक्रीजेस द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। दिस इज आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी।
Loudspeaker is a transducer which increases the amplitude of sound. अब ट्रांसड्यूसर बेसिकली करते क्या है कि वो सिग्नल की ना फॉर्म बदल देते हैं। जो साउंड सिग्नल होता है उसकी आइडेंटिटी उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब जो आवाज सुनते हैं आप लोगों की, जब आपको कोई कॉल करता है या कोई वीडियो सुनते हैं, ऑडियो सुनते हैं, तो उसमें जो साउंड होती है वो असल में तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, उसमें कंप्रेशन होता है, रेयरफैक्शन होता है, लेकिन असल चीज जो होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी, जिससे आप आवाज को पहचानते हैं। अब ये एक साउंड वेव है, आप इसमें देख सकते हो एम्पलीट्यूड है जो इंटेंसिटी बताता है। जो लाउड स्पीकर का काम है वो ये है कि वो साउंड सिग्नल दोबारा बनाता है और दोबारा बनाते वक्त वो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है। ये हमारा आज का अगला कॉन्सेप्ट है। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। जब एक लाउड स्पीकर काम करता है तो वो सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ाता है, सिग्नल लाउड हो जाता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, लेकिन लाउड स्पीकर इज नॉट रिक्वायर्ड टू चेंज द फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको बताया सिग्नल जो होता है ना उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर फ्रीक्वेंसी बदल जाए सो सिग्नल विल चेंज अलॉट, पूरा सिग्नल डिटोरिएट भी हो सकता है। तो loudspeakers actually do not alter the frequency, they do alter the magnitude. So अब आपको लाइन चेंज करके लिखना है। आपने कॉपी किया था ये वाला, तो लिखिएगा कि a loudspeaker does not alter the frequency a loudspeaker does not alter the frequency, कॉमा कॉमा डाल के लिखिएगा, it increases the amplitude. उसके बाद ये वाली स्क्रीन कॉपी करें, मैं वुजू करके आ रहा हूं, आप लोग ये वाली स्क्रीन कॉपी करें।
ठीक है, आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया। देखो, साउंड का जो कॉन्सेप्ट है, साउंड एक पुराना चैप्टर है। साउंड का कॉन्सेप्ट ये है कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ अ सोर्स। एक सोर्स जब वाइब्रेट करता है, जैसे ट्यूनिंग फोर्क जब वाइब्रेट करता है, देखो जैसे ये है ना, तो जब एक ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट करता है तो इससे साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। अब लाउड स्पीकर कैसे काम करते हैं? लाउड स्पीकर में एक कॉइल होती है जिसको हमने एसी सप्लाई से जोड़ा हुआ होता है, ये वाली जो कॉइल है। अब बोर्ड पे देखिएगा, हमने दिखाया ये है कि इसमें एक कॉइल है जिसको हमने एसी से जोड़ा हुआ है, एक परमानेंट मैग्नेट है। जब हम कॉइल को ऑन करते हैं तो उसमें नॉर्थ साउथ बनता है। सामने एक पीछे जो है वो भी साउथ पोल है, ये भी साउथ पोल है। साउथ साउथ को रिपेल करता है तो पेपर कोन बाहर की तरफ जाती है। जब एसी अपनी डायरेक्शन बदलेगा तो नॉर्थ आ जाएगा, यहां देखिएगा नॉर्थ आ जाएगा, पीछे तो परमानेंट साउथ है, तो वो जो कॉइल है वो अंदर की तरफ आएगी। इस तरह जब आप करंट ऑन करेंगे तो कॉइल ऐसे मूव करेगी, यानी ऑसिलेट करेगी, लाइक दिस। दिस इज द आइडिया। इसको जरा यहां समझो। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, एक परमानेंट मैग्नेट है। जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन करोगे तो उसके नॉर्थ साउथ ऐसे बदलेंगे, उससे जो पेपर की कोन है वो अपनी जगह बदलती जाएगी, लाइक दिस। उससे जो पेपर कोन है वो अपनी जगह बदलती जाएगी। दिस इज हाउ द पेपर कोन वाइब्रेट्स। साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से। देखो ये वाइब्रेट कर रही है पेपर कोन। It's a very nice animation to understand how a loudspeaker works. देखें बोर्ड पर, इसमें एक पेपर कोन है जो कि वाइब्रेट कर रही है और पीछे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑसिलेट कर रहा है, लाइक दिस। ठीक है, अब देखो ये पेपर कोन वाइब्रेट कर रही है। दिस इज हाउ अ लाउड स्पीकर वर्क्स। अब साइड हेडिंग दीजिएगा वर्किंग। टॉपिक चल रहा है लाउड स्पीकर, उसमें साइड हेडिंग दीजिएगा वर्किंग, और उसमें ये वाली डायग्राम बनाइएगा। मैं नमाज पढ़ रहा हूं, आप लोग ये वाली डायग्राम कॉपी करो।
अब इसमें देखो आपने ये डायग्राम बना ली और इसी पर ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा, ये पूरा कॉन्सेप्ट इसी पर बेस करता है। और जब आप स्विच ऑन करेंगे तो ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो अपनी ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से ऐसे पोलैरिटी बदलेगी। इससे क्या होगा कि जो मोटर कॉइल है वो वाइब्रेट करेगी, देखो, और इससे ना मोटर कॉइल के जो सॉरी लाउड स्पीकर कॉइल वाइब्रेट करेगी और उससे पेपर कोन वाइब्रेट करेगी। उससे ना कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनेंगे। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जो बनेंगे वो चूंकि कॉइल का उसका जो पेपर कोन का साइज बड़ा होता है इसलिए आवाज लाउड हो जाती है। दिस इज हाउ अ लाउड स्पीकर वर्क्स। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा, नहीं सॉरी एक मिनट, आपने अभी ये कॉपी किया था, इसके नीचे लिखिएगा कि व्हेन एसी सर्किट इज स्विच्ड ऑन, when AC circuit is switched on, when the AC circuit is switched on, the polarity of electromagnet reverses. The polarity of the electromagnet reverses reverses the paper cone. The paper cone oscillates. The paper cone oscillates and a sound is generated at the same frequency. Paper cone vibrates and a sound is generated at the same frequency, and a sound is generated at the same frequency. उसी में आगे लिखिएगा ड्यू टू ग्रेटर सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ड्यू टू ग्रेटर सरफेस एरिया ऑफ द कोन, due to greater surface area of the cone, amplitude increases. उसके बाद ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी,
लाउड स्पीकर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलते। अब तुम्हें ये वाली स्क्रीन कॉपी करनी है, कॉन्सेप्ट मैप। तो ये हमने लाउड स्पीकर का टॉपिक जो है वो पूरा कर लिया। अगर आप लाउड स्पीकर को ऊपर से देखें, ये जो टॉप व्यू के सवाल होते हैं ये भी पेपर में काफी आते हैं। उसमें फिर क्या करते हैं कि डॉट और क्रॉस इस्तेमाल करते हैं। डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द पेज, और क्रॉस का मतलब होता है द पेज। ये कन्वेंशनल लाउड स्पीकर की पिक्चर है जो कि पेपर कोन वाइब्रेट करती है, और ये वो बड़े लाउड स्पीकर हैं जो पहले डिवाइसेस में लगे हुए होते थे। ये इसकी पेपर में आने वाली पिक्चर है। तो जो लाउड स्पीकर होते हैं उसमें एक कॉइल होती है जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लाइड करती है, वाइब्रेट करती है। उसमें एक परमानेंट मैग्नेट होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, और उसके कॉम्बिनेशन से ये मूव करती है। देखो, ये लाउड स्पीकर का मेन कॉन्सेप्ट है। चलो फिर आज का काम यहीं तक रखते हैं, और इसको फिर इंशाल्लाह अपनी जो अगली क्लास है उसमें शुरू करेंगे। वी विल बी स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। मैंने होमवर्क में एक दो चीजें लिखी हुई हैं, और मैंने कहा था एटीपी की बुक खरीद लें ताकि हम एटीपी की कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू कर लें। आई विल बी शेयरिंग सम लेक्चर्स ऑन एटीपी along with the so we are keeping up to here, और इसको फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज।